कॉलेज में एक लड़के ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया। उसे मैंने बहुत समझाया लेकिन उसे जरा असर नहीं हुआ। वो कट्टर ठरकी था या फिर इस बात पर यकीन रखता था कि कोशिश जारी रखो, एक ना एक दिन मान ही जाएगी। मैं उसकी बातें सुनकर हंसती थी। वो दिल में खुश होता था कि हंसी तो फंसी, पर उसे ये कहाँ मालूम था मेरी हंसी का मतलब है कि हंसो तो कभी ना फंसो। आज फिर वो चला आया था। अच्छा, तो तुम्हारा ये दावा है कि तुम मोहब्बत करते हो मुझसे। क्या होती है मोहब्बत? कुछ मालूम है इसके बारे में? जिससे मोहब्बत हो उसके हकूक का इल्म है तुम्हें? ये फराइज सरंजाम देने के काबिल हो तुम? उसके चेहरे पे हैरानियों के साए लहराने लगे। उसे इन गहरी बातों का इल्म ही कहाँ था। वो तो बस फिल्मों ड्रामों की आगोश में जुआ होकर हजारों नौजवानों की तरह अपनी फितरी जरूरियात के हाथों मजबूर होकर मोहब्बत का नाम अपनी रूह में समो चुका था। सच में जब से तुम्हें देखा है मेरा चैन सुकून लुट गया है। हर जगह तुम ही तुम दिखाई देती हो। मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ, प्लीज मान जाओ ना। क्या मान जाऊँ? मैंने बेनियाजी से पूछा। तुम भी मोहब्बत कर लो मुझसे, बहुत खुश रखूंगा तुम्हें, हर बात मानूंगा। अच्छा, मेरी हर बात मानोगे? हाँ, हर बात मानूंगा। तुम नहीं जानती तुम्हारी ये आम सी आंखें मेरे लिए कितनी खास हैं। लोगों को तो महबूबा की आंखें झील सी गहरी लगती हैं, तुम इन्हें आम कह रहे हो। आपने खुद ही तो कहा था कि बनावटी बातें आपको पसंद नहीं, ये सब झूठी तारीफें होती हैं। इसलिए सच बता रहा हूँ कि चाहे ये आंखें आम सी हैं पर मेरे लिए तो खास हैं। खास क्यों हैं? वजह बताओ। क्योंकि इनसे जहानत टपकती है। जब आपके लब फूल बरसाते हैं तब ये भी पूरा पूरा साथ देती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये भी बोल रही हों। ओह, तो मोहब्बत की पहली सीढ़ी चढ़ ही गए हो तुम। अच्छा बताओ, मेरी हर बात मानोगे? हाँ, हर बात। तो फिर मेरी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो। अगर तुम सच्ची मोहब्बत करते हो मुझसे तो मेरी ये बात भी मानोगे। उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा था, जैसे अंदर ही अंदर जज़ब करने की वो नाकाम कोशिश कर रहा था। ठीक है, आइंदा आप नहीं देखोगी मुझे। ये कहकर वो खामोशी से चला गया। इसलिए वो मुझे यकीन दिलाना चाहता था कि वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने दिल में सोचा कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। काफ़ी दिन गुजर गए। उसने मुझसे कोई बात नहीं की, कोई कॉल ना मैसेज। फिर एक दिन वो खुद ही मेरे पास चला आया। मैंने तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दी है। अब तुम मेरे लिए एक आम औरत हो। लफ्ज औरत सुनकर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। पता मेरी मोहब्बत क्यों निकली तुम्हारे दिल से? क्योंकि ये मोहब्बत कभी थी ही नहीं। मोहब्बत कभी दिल से नहीं निकलती बशर्त ये कि सच्ची हो। महबूब के साथ हकीकी पल तो दूर की बात, कभी ख्यालों में भी उसका हाथ तक पकड़ना नसीब ना हो और ना ही वो शिद्दतों को जानता हो, फिर भी दिल से मोहब्बत नहीं निकलती। वो शर्मिंदा सा हुआ। तुम्हें क्या पता मैं कितना रोया हूँ, कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं, कितना सोचा है। फिर मैंने खुद को समझाया कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, फरियादी बनकर अब नहीं आऊंगा। इसलिए कह रहा हूँ मोहब्बत खत्म हो गई है। शादी तो वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। मेरी रगे मिजाज फड़क उठी। फिर हंसते हुए उसने बताया कि हमारे खानदान वाले बरादरी से बाहर शादी नहीं करते। तो क्या तुम्हारे खानदान वाले बरादरी से बाहर मोहब्बत कर लेते हैं? वो चुप रहा, क्या जवाब देता। खैर, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगर तुम मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती तो मेरी नज़रों में अपनी अहमियत खो देती। और हम लड़के वाकई ऐसी लड़कियों से मोहब्बत तो खूब करते हैं पर शादी नहीं। अब के हैरान होने की बारी मेरी थी। मेरी प्लानिंग कामयाब हुई थी। वो सच मान रहा था, पर मैं उसकी दूसरी चाल भी समझ गई। मर्द को बस स्टेटिफिकेशन चाहिए होती है, चाहे जहनी हो या जिस्मानी। जब उसे यकीन हो गया कि मैं वाकई हाथ आने वाली नहीं तो उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वो मेरे साथ बातों से ज़हनी तस्कीन चाहता था, वक्त अच्छा गुजारना चाहता था। अच्छा, दोस्ती करके क्या करेंगे? अच्छे दोस्त कैसे होते हैं? मैंने उससे पूछा। हम अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर किया करेंगे। मैं आपको गिफ्ट दिया करूंगा, इकट्ठे शॉपिंग पर जाएंगे, खूब घूमे फिरेंगे, खाबे उड़ाएंगे, दुख सुख के साथी, बिल्कुल अच्छे दोस्त बनेंगे, हमेशा साथ रहने वाले। मोहब्बत की जगह अब दोस्ती का लफ्ज आ गया था, मगर तरजीहात और मकासद मामलात वही थे। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, क्लास फेलो हो सकते हैं। जब स्टडी खत्म हुई, राब्ता खत्म, लेकिन दोस्ती तो वो होती है जो मुस्तकिल रहे। मोहब्बत तुम नहीं करती, दोस्ती पर तुम्हें एतराज है। अच्छा, मुंह बोली बहन ही बन जाओ। मैं इतनी अच्छी लड़की खोना नहीं चाहता।
मैं भी इतनी अच्छी लड़की गंवाना नहीं चाहती, मैंने दिल में सोचा। ये उसका आखिरी हरबत, मोहब्बत और दोस्ती में दाल ना गली तो मुंह बोली बहन। अच्छा, भाई बहन बनकर क्या होगा, मैंने पूछा। दोनों साथ वक्त गुजारा करेंगे, अपनी हर बात बताया करेंगे, सुबह सुबह इकट्ठे सैर को जाया करेंगे, जॉगिंग करेंगे, टेनिस खेलेंगे, बहुत खुश रहेंगे दोनों। ये जिंदगी बोरिंग नहीं लगती तुम्हें जो गुजार रही हो? थोड़ा सा बदल लो खुद को, देखना कितनी खुशियां मिलती हैं। सच्ची बहन भाई वाला रिश्ता होगा, कोई नुकसान नहीं। और इस दौरान तुम बहन के लफ्ज का सहारा लेकर मुझसे अपनी जहनी तस्कीन हासिल करते रहो, नजरों से ही मेरे चेहरे को छूते रहो, टेनिस खेलते हुए मेरे बदन के उतार चढ़ाव को ललचाई निगाहों से देखते रहो। तुम्हारा वक्त रंगीन हो जाएगा, मैं खामोश नजरों से कह रही थी। वो इन अखियों से देखता हुआ जवाब का मुंतजिर था। सॉरी, मेरी खुशियाँ, मेरे ख्वाबे, सैर, जॉगिंग, जिंदगी के रंग, ट्विस्ट कह के दुख सुख किसी गैर मर्द के मोहताज नहीं। मैं अपने पापा के साथ सैर को जाती हूँ। बाप की शफकत, बड़ी गुफ्तगू बहुत लुत्फ देती है। मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरे दुख सुख की साथी है। मेरी सखियाँ ख्वाबे उड़ाने में लाजवाब हैं, उनके साथ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। मेरे टीचर्स मेरे रहनुमा हैं। अपने भाई के साथ मैं घंटों बातें करती हूँ, मासूम शरारतें, 2 मिनट में नाराज, 2 मिनट में राजी। एक दूसरे के बिना जरा वक्त नहीं गुजरता। उसके पीछे बाइक पर बैठे हुए मैं आज़ादी फील करती हूँ। उसके साथ शॉपिंग का जवाब नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। एक नया रिश्ता बनाकर मैं इन सब रिश्तों की मिठास नहीं खोना चाहती। पता नहीं लड़कियों की हसीन जिंदगी गैर मर्दों से ही क्यों जुड़ी होती है। खूबसूरत ख्वाबों के चक्करों में उम्र भर के लिए आंखें जख्मी करवा लेती हैं। इतना कहकर मैं चली आई। उसका रिएक्शन कैसा था मैंने नहीं देखा, लेकिन उसे एक सबक जरूर मिल गया था। मैंने घर आकर सजदा शुक्र अदा किया और आंखें अश्कबार हो गईं। मेरे अल्लाह, तू मुझे ऐसे ही साबित कदम रखना, इस अहद की पैदावार होकर भी मेरे कदम जरा ना डगमगाएं। जी तो सामीन, बेशक तरबियत नस्लों में बोलती है। जिन बेटियों की माओं ने अच्छी तरबियत की है वो ऐसी ही होती हैं। वो ना तो लालची होती हैं और ना ही किसी के बहकावे में आती हैं। मज़ीद ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह हाज़िर खिदमत होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।